आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खजाना की सदारत में श्रीनगर में मुनक्किद किया गया अवामी दरबार। हजारों की तादाद में शिकायत लाई गई नोटिस में। रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद को 5 जुलाई को बतौर रुकने पार्लिमान हलफ लेने की इजाजत देने के फैसले का उनके साहिबजादा इब्रार रशीद ने किया खैर मकदम। ब्रिक्स गेम्स में चांदी का तमगा हासिल करने पर सूर्या बानो प्रताप की बीजेपी रहनुमाओं ने की इज्जत अफजाई। और राहुल गांधी की हिंदू समाज से मुतल्लिक की गई मुबैना बयानबाजी की मजम्मत में राष्ट्रीय बजरंग दल का जम्मू में एहतजाज। 110 करोड़ अवाम से माफी मांगने का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खजाना कमिश्नर शालिन काबरा की जेर सदारत में आज श्रीनगर में अवामी दरबार मुनक्किद हुआ है, जिसमें हजारों शिकायत सुनी गई हैं और बेशतर शिकायत का मौके पर ही हल किया गया है, जबकि दीगर को मुतल्लिका महकमों को हल करने के लिए मुंतकिल किया गया है। अवामी शिकायत प्रोग्राम का बुनियादी मकसद अवाम के घरों के नजदीक उनकी शिकायत का अजाला कर उन्हें राहत पहुंचाना है। आज मुनक्किदा इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, एसएसपी सिटी, आरटीओ कश्मीर समेत बड़ी तादाद में ऑफिसरान ने शिरकत की है और अवामी शिकायत सुनी है। और एक चल रही है लस्टन की, दे आर रिपीटेडली कमिंग टू सर, हमारा जो सेटलमेंट है वो अभी तक हमारा नहीं हुआ है लैंड रिकॉर्ड्स का। मैंने कभी 10 जुलाई को आपके गांव में ही वो वहां पर जो मीटिंग होती है उसमें दे हीट आउट दैट डायलॉग। ऑलराइट, करना पड़ता है, बहुत मुसीबत है सर, ये तो बहुत मुसीबत बन गए सर। करोड़ों रुपया लगा है, दे रहे हैं उन्होंने। तो सर उस स्टेज का काम चल रहा है सर, उसमें थोड़ा वो तो हमारे मतलब वहाँ पे कोई हमारा मीटर शिफ्ट नहीं कर। So Anuj ji, it's got nothing to do with the meters. Sir, we have but the Already use that. So we do use sir, but the departments have to cooperate sir. हमारी टीम उनकी टीम के साथ ऑलरेडी है साइट पे। You are dragging me into यहाँ किया है आपने? Has this been completed here? Will this be this? सर अभी चल रहा है सर। तो आप इस स्टडी की डेट बताइए जब आप इसको पढ़ेंगे। जब कॉर्पोरेशन इज व्हेन यू हैव इट, यू डोंट हैव ए डिसिप्लिन सिस्टम ऑफ वर्किंग। वो तो हमारे मतलब वहाँ पे कोई हमारा मीटर शिफ्ट नहीं कर। सो अनुज जी, दिस इज गॉट नथिंग। बारामूला पार्लिमानी हल्के से रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद, जो कि मौजूदा वक्त में तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनके साहिबजादा इब्रार रशीद ने कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें उन्हें 5 जुलाई को रुकने पार्लिमान की हैसियत से हलफ लेने की इजाजत दी गई है। साथ ही इब्रार रशीद ने कहा है कि वो पुरुम्मीद है कि इंजीनियर रशीद को जमानत मिलेगी और वो अवामी मसाइल का अजाला करेंगे। ये देखिए, हम इस स्टेप का वेलकम करते हैं कि जो आज NIA कोर्ट ने जो है वो इजाज़त दे दी कि रशीद साहब 5 जुलाई को जो है वो ओथ लेंगे। हालांकि उन्हें सिर्फ 2 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली है, लेकिन हम उसके लिए भी शुक्रगुजार है कि उन्हें जो है ये लोगों के जो मैंडेट मिला है रशीद साहब को, उन्होंने उस मैंडेट का एहतराम किया और रशीद साहब को अलाउ किया कि वो 5 जुलाई को ओथ ले सकते हैं। तो आपको उम्मीद थी कि जो पक्ष में आएगा, क्योंकि यहाँ के राजनीतिक लीडर बहुत सारी सवाल उठ रहे थे, कह रहे थे वोट ज़ाया हुआ लोगों का वहाँ पे। जी देखिए, बिल्कुल पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जिस कानून ने, जिस लॉ ने हमें ये अलाउ किया था कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसी कानून ने आज हमें ये भी अलाउ किया कि हम ओथ ले सकते हैं। तो लिहाजा ये सब कहने की बात है, ये लोगों में इंतशार फैलाते हैं कि वोट ज़ाया हो गया, लेकिन आज जब खुद ही ऑफिशियल ऑर्डर जो है कोर्ट ने दे दिया तो ये उन तमाम लोगों को जवाब है जो कल को ये कहते थे कि आपका वोट ज़ाया हो गया, आपका जो है कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि रशीद साहब जेल से भी बाहर बहुत जल्द आएंगे और वो लोगों की नुमाइंदगी फिर से करेंगे। जून 2024 में रूस में हुई ब्रिक्स गेम्स में चांदी का तमगा हासिल करने वाले खिलाड़ी सूर्या बानो प्रताप सिंह की आज बीजेपी की जानिब से जम्मू में इज्जत अफजाई की गई है। इस सिलसिले में बीजेपी दफ्तर त्रिकुटा नगर में मुनक्किदा एक तकरीब में पार्टी UT सदर रविंदर रैना और साबका वजीर सद शर्मा और दीगर के रहनुमा व कारकुनान मौजूद रहे। ज़राए अबलाग से बात करते हुए रविंदर रैना ने कहा है कि सूर्या बानो प्रताप ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है, जिसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उत्पादन करते हैं सूर्य भानु जी के
मानयोग पिताजी, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जोरदार तालियां सूर्य भानु जी के पिताश्री जी के लिए। श्रीमान सत शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वो सूर्य भानु जी का सम्मान करें। हमारे सुरेंद्र सिंह गिल्ली साहब और अजय भारती जी, अजय भारती ऑनरेबल एमएलसी। और चलिए, बहुत अच्छा सूर्य भानु जी, आपने नाम रोशन किया है। और ब्रिक्स गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ प्रताप सिंह साहब, जो कि हमारे एक होनहार नौजवान हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूर्य भानु प्रताप सिंह जी ने जबरदस्त खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वुशु के खिलाड़ी सूर्य भानु प्रताप सिंह जी ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया है। यूरोपियन कंट्रीज हो, दुबई हो, हांगकांग हो, सिंगापुर हो, या फिर अभी हाल ही में ब्रिक्स गेम्स के अंदर या ब्रिक्स देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। वुशु प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल जीतकर जम्मू के होनहार सपूत सूर्य भानु प्रताप सिंह साहब ने देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया है। पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा भारत सूर्य भानु प्रताप सिंह को बधाई देता है और इनको शुभकामनाएं हम देते हैं। और मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार सूर्य भानु प्रताप सिंह साहब देश का झंडा बुलंद करते रहें। हमें अपने इस नौजवान पर मान है। मतलब मैं जम्मू कश्मीर में आया, मतलब अपने JNK को रिप्रेजेंट करता हूँ। मतलब काफ़ी प्राउड की बात है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे आप सबका प्यार बना दें। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से हालिया दिनों में पार्लियामेंट में हिंदू समाज से मुतल्लिक की गई मुबैना बयानबाजी की मज़म्मत में आज राष्ट्रीय बजरंग दल की जानिब से कांग्रेस दफ्तर शहीदी चौक जम्मू में एहतजाज किया गया और राहुल गांधी का पुतला नजर आतिश किया गया। एहतजाज की क़यादत करते हुए तंजीम के सदर राकेश बजरंगी ने कहा है कि राहुल गांधी की इस तरह की बयानबाजी से हिंदू समाज को काफी ठेस पहुंची है। उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी को अपने बयान पर पूरे मुल्क की अवाम से माफी मांगनी चाहिए। मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तीन दिन पहले सदन के अंदर राहुल गांधी के वक्तव्य में राहुल गांधी के माध्यम से 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रहार किया गया। हिंदुओं को हिंसक बताया गया, हिंदुओं को नाटकबाज, हिंदुओं को धोखेबाज, इस प्रकार की संज्ञा हिंदू समाज को दी गई। जबकि हिंदू समाज के अंदर हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं दिया गया, ना ही हिंदू समाज ने कभी हिंसा को मूल सिद्धांत बनाया। हमेशा हिंसा का विरोध किया हिंदू समाज ने। और ये राहुल गांधी हिंदुओं को जो है हिंसक बता रहे हैं। 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान हिंदू कभी सहन नहीं करेगा। आज साधु संत समाज सड़कों के ऊपर है, आज साधु संत समाज जो है प्रदर्शन कर रहा है, आज लोग सड़कों के ऊपर हैं और मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी जल्द से जल्द जो है 110 करोड़ हिंदुओं से माफी मांगे। लोकसभा इंतखाबात 2024 के बाद बीजेपी ने आज एक बार फिर से अवामी दरबार का आगाज किया है, जिसमें अवामी शिकायत को सुना जा रहा है और मसाइल के हल के लिए उसे मुतलका हुकाम तक पहुंचाया जाएगा। अवामी दरबार की सदारत साबका वजीर सत शर्मा, साबका मेंबरान कानून साज असेंबली अश्विनी शर्मा और घारू राम भगत ने की है। इस दौरान सत शर्मा ने कहा है कि अवामी शिकायत बीजेपी हुकूमत की अव्वलिन तरजीह है और इस तरह के अवामी कैंप इसी
तरह से जारी रहेंगे ताकि अवामी शिकायत का अजाला हो सके। अच्छा, ये हैंडरोल क्या उसको शूट करना होता है बाद में? अच्छा, अच्छा, तो अभी आपने सुनाइए, बाकी ठीक है। चलो हम भी आपसे सेंटर खुलवाएंगे। काफ़ी समय के बाद, चुनावों के बाद पार्टी कार्यालय में ओपन दरबार जो है सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का, प्रमुख नेताओं का जो है वो लगा है। मुझे आज अच्छा लगा कि हमारे पूर्व विधायक और पार्टी के हमारे सीनियर लीडर अश्विनी जी, हमारे पूर्व विधायक और हमारे ऑनरेबल डीडीसी मेंबर प्रोफेसर गारूराम भगत जी, हमारे पूर्व चेयरमैन जीत अग्रवाल जी के साथ मुझे बैठने का मौका मिला है। अलग अलग जगहों से कुछ हमारे पास आज एक डेपुटेशन जो था जीएमसी के कुछ कार्यों को लेकर मेरे पास आया था। ऑनरेबल हमारे जो कमिश्नर हैं उनसे हम लोगों ने बात की है, कमिश्नर जीएमसी, और उनके ध्यान में उस विषय को लाया और मेरा मानना है कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो दिक्कतें आम जनता को उस विसिनिटी में आ रही हैं उनका समाधान होगा। एक डेपुटेशन जो था हमारे पास नौशहरा के डेडेसर गांव से जो था आया था। हैंडलूम के एक अलग से सेंटर खुला था, उसकी समस्या को लेकर हमारे ध्यान में लाया था। माननीय अश्विनी जी ने कंसर्न हमारे एमडी साहब से बात की है और जल्द से जल्द वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट सेंटर खुलें या उस विसिनिटी में कोई हैंडलूम सेंटर खुले, इसके लिए भी उनके ध्यान में लाया है। बहुत अच्छा ये लगता है कि पार्टी की तरफ से ये जो कार्यक्रम रखा गया है जिसके माध्यम से आम जनता की तकलीफ़ें हमारे ध्यान में आती हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि उन तकलीफ़ों का जो है जल्द से जल्द समाधान हो। आज गारूराम भगत जी सुबह एक अलग से डिपार्टमेंट में गए थे आम जनता की तकलीफ़ों को लेकर, और उन तकलीफ़ों को भी, क्योंकि हमारी तरफ से यही कोशिश होती है कि यहाँ कोशिश हो टेलीफोन के माध्यम से, यहाँ कोशिश हो डीओ इशू करने के माध्यम से, यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर भी वो समस्या वहाँ के कंसर्न ऑफिशियल के ध्यान में लाई जाए। और हम लोग जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आह्वान किया है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का बनना अपने आप में एक मिसाल है। बीजेपी रहनुमा चंद्रमोहन शर्मा की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि कांग्रेस जो खुद को आइन की सबसे बड़ी रहबर बता रही है, उसी की जानिब से आइन से की गई छेड़छाड़ के मुतल्लिक अवाम में जानकारी आम करने के मकसद से एक मुहिम शुरू की जाएगी ताकि कांग्रेस के आइन मुखालिफ कारनामों को जमीनी सतह तक अवाम के नोटिस में लाया जा सके। केंद्र स्तर पर आपातकाल में जो अत्याचार हुए, जो भारतीय संविधान की अवहेलना हुई, जो लोकतंत्र पर प्रहार हुआ, उसको देखते हुए पूरे देश में एक कैंपेन चलाने का प्रोग्राम बनाया है कि लोगों को पता लगे कि कांग्रेस जो अपने आप को संविधान और लोकतंत्र का वफादार बता रही है, उन्होंने क्या क्या करतूतें की हैं और संविधान को किस तरह तोड़ा मोड़ा है। जम्मू कश्मीर समिति बनाई गई, मुझे उसका संयोजक रखा गया। ये चाड़क साहब सह संयोजक हैं और ये हमारे मुख्य सलाहकार है प्रोफेसर मल्होत्रा साहब। तो ये समिति जो है, हमने यहाँ फैसला किया है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला की सरकार, शेख अब्दुल्ला का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो यहाँ कांग्रेस का विंग थी। यहाँ कांग्रेस 69 में आई, उससे पहले एनसी को ही कांग्रेस का विंग समझा जाता था। तो उन्होंने एमरजेंसी में यहाँ पे क्या क्या अत्याचार किए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि देश भर की बात तो आती है। जम्मू कश्मीर में लगभग 2500 लोगों को जेलों के अंदर, मीसा के अंदर डाला गया, टार्चर किया गया, इंटरनल सेंटर रखा गया, मुझे इंटरनल सेंटर रखा गया और मेरे बहुत से साथियों को रखा गया। तो किस तरीके से यहाँ अत्याचार हुआ, और उस वक्त यहाँ ना वकील, ना दलील, ना अपील, कुछ नहीं चलता था, पुलिस राज था। तो उसके बारे में हमने विस्तार से यहाँ बात की थी। अब ये हम सारी कैंपेन जो है कांग्रेस के जो मिथ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए हमने इंटेंसिव कैंपेन करनी है, जो हम नीचे लेवल तक लेके जाएंगे आम लोगों को समझाने के लिए कि कितना बड़ा खतरा है कांग्रेस से और इंडी अलायंस से, क्योंकि उनकी जो टेंडेंसी है वो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी है, तानाशाही टेंडेंसी है। जब उनके पास वक्त था उन्हें खूब टेंडेंसी की, नेहरू से लेके और राजीव गांधी तक किस प्रकार उसमें डिटेल हमने दी है, किस प्रकार उन्होंने
संविधान को अपने हिसाब से अपने डायनेस्टिक रूल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, किस तरह लोकतंत्र की हत्या की। कांग्रेस ने अपने समय में 90 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। जिला राजौरी के थन्ना मंडी म्यूनिसिपल काउंसिल की हदूद में आने वाली सड़क की खस्ताहाली से अवाम को कई तरह की मुश्किलात का सामना है। अवाम ने यहां सड़क की हालत में सुधार लाने की अपील की है ताकि गाड़ियों के आसान तरीके से नकलो हरकत को यकीनी बनाया जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि आप पीछे देखें, यहाँ से गाड़ी चढ़ ही नहीं सकती है। इतनी बुरी हालत है कि ये थाना मंडी की म्यूनसिपल लिमिट है जिसमें मतलब एक नाला इससे बेहतर होता है। यहाँ कई गाड़ियाँ जो हैं वो नीचे लगती है और कहीं के शाकर कहीं के वो गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे टूटी हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का कितना बुरा हाल है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो इतने बड़े दावे कर रही है कि यहाँ हमने जो है दूध की नहरें बह दी हैं और यहाँ हमारी ये हालत है कि यहाँ पे गाड़ी नहीं चल सकती है। इतनी बुरी हालत है हमारी म्यूनिसिपल थाना मंडी की। यही नहीं, आप पूरी रोड यहाँ से लेकर पूरे टोन के आप गिरदो नवाब में देखें, सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि खड्डे भी कोई भरने नहीं आता है, ना इसमें कोई मिट्टी डालता है ना पत्थर डालता है, बल्कि नालियां निकाले जा रहे हैं। इसकी जो चारों तरफ सड़क के दोनों तरफ जो नाली होती है वो भी कोई नहीं निकालता है और इसका खड्डा भी कोई नहीं भरता, कोई पत्थर मिट्टी भी नहीं डालता है। पता नहीं क्या हुआ है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को। ये सड़क नाम की सड़क है, बाकी तो ये सड़क में आप नजर नहीं आती कि सड़क है। ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर कहूँगा। इस पे बड़े जो है वो तपस्याएं की गई और इसमें बड़े वो जश्न मनाए गए कि हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये राजौरी का जो है सुरनकोट हमने डबल लाइन का किया है और बड़ी दराज मांग थी लोगों की, बहुत, यानी कि यहाँ पे लोगों की एक देरीना मांग थी, उसको पूरा करते हुए सरकार ने एक ऐलान किया था, लेकिन पता नहीं वो कंपनी कहाँ चली गई। मुझे तो ये लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो है इसमें मिलीभगत है और खुसूसन जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का आप कहेंगे कि उनके साथ भी या तो कोई राब्ता है या वो कंपनी कहाँ चली गई है जिसने ये सारा का उखेड़ के फेंक के और लोगों के मकान तबाह करके, जमीन तबाह करके, सड़क को नाले में बदल करके वो गायब हो गई है। और आज तक 4 साल से जो है हम जूझ रहे हैं इस बुरी सड़क का, ना यहाँ पे चला जा सकता है, ना पेशेंट को कहीं आप ले जा सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की जम्मू कश्मीर और तमाम इजला की टीम तश्कील दी गई है जिसमें शशि कुमार साया को जम्मू कश्मीर का सदर मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में ऐलान आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है जिसमें कहा गया है कि उनकी तंजीम जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद से पैदाशुदा मसाइल के हल के लिए पेश रहेगी। उसके बाद सर हमने 2016 से 2024 तक लड़ाई लड़ी इसके खिलाफ कि हमारे पास तो 10-10 मरले के प्लाट 20 मरले ये तो प्लाट ही रहते, तो 20 एकड़ कहाँ से आएगा। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है, हमारे ऑल इंडिया के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं स्वामीनाथ जायसवाल वो आए हुए हैं, हमारे महासचिव आए हैं नेशनल, और उसके बाद राजस्थान के प्रेसिडेंट आए हैं और जब जहाँ के हिमाचल के प्रेसिडेंट आए हैं उनके साथ काफ़ी लोग जम्मू में आए हैं। आज प्रेस वार्ता की जा रही है। जम्मू कश्मीर में एक नया संघ जो इंटक महासंघ के नाम से है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ कहते हैं और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, उसकी आज जो पदाधिकारी हैं, जो जम्मू कश्मीर की टीमें बनी हुई हैं, चाहे जम्मू के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं चाहे कश्मीर के हैं, और जो भी लोग को आज नियुक्तियाँ पत्र दिए जाएंगे और अपने अपने एरिया में काम करेंगे। और स्टेट की जो जिम्मेवारी है मुझे सौंपी गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मसले अलग हैं। 370 टूटने के बाद हमारे मजदूरों के हालात बहुत ख़राब हुए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर में काम करने वाला है,
चाहे वो कहीं भी काम करने वाले लोग हैं, प्राइवेटेशन के जरिए जो रोड के काम हो रहे हैं वो सब बाहरी कंपनियां काम कर रही हैं। जम्मू के कश्मीर के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इस सिलसिले में बहुत लंबी लड़ाई है जम्मू कश्मीर की, जो हमारे कंदूपार संगठन ने डाली है। और इस संगठन के जरिए और स्टेट प्रेसिडेंट होने के जरिए जम्मू कश्मीर के मुद्दे अलग अलग हैं। जम्मू का मुद्दा अलग है, कश्मीर का अलग मुद्दे हैं, और पहाड़ी इलाका डोडा बदरवा के मुद्दे अलग हैं। और इधर चले जाओ जोरी वाले, इधर हर एरिया के अपने अपने मुद्दे हैं। जो मुद्दे हमारे सामने आएंगे हम उनके लिए लड़ेंगे और वाइट हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज से 2 रोजा वर्किंग कमेटी का इजलास का आगाज हुआ है। पार्टी सदर मकाम नवाई सुब में आज से शुरू हुए इस इजलास में पार्टी से जुड़े मुख्तलिफ मामला पर गौर खोज किया जा रहा है। इस इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला समेत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सीनियर रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। बावन दिनों पर मुश्तमिल श्री अमरनाथ जी यात्रा, जिसका आगाज 29 जून से हुआ है, बड़ी तादाद में अकीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं और यहां से वो जोश व मजहबी नारों के साथ वादी कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आज जम्मू भगवती नगर बुनियादी कैंप से 5725 यात्रियों पर मुश्तमिल एक नया काफिला वादी कश्मीर के लिए रवाना हुआ है। इस तरह जम्मू भगवती नगर से अब तक रवाना होने वाले अकीदतमंदों की मजमूई तादाद 31,826 हो चुकी है और अब तक 74,000 से ज्यादा अकीदतमंदों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। हाथ खड़े करके बम 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 बम। इससे मेरी आवाज आपका नाम? सूरज राठौर, कहाँ से? पीलीभीत यूपी से। कितना उत्साह है यात्रा को लेकर? 9 साल हो गए और हाथ इतना है बस बयान नहीं करा जा सकता इसका। और इस यात्रा को लेकर सभी यात्री इतने रोमांचित हैं जिसका कुछ भी वर्णन कर पाना मुश्किल है। हर हर महादेव। तो सुरक्षा के हवाले से जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था के वजह से ही आज ये यात्रा संपन्न हो पाती है, वरना शायद हम लोगों के नसीब में ये यात्रा ना हो। यहाँ की आर्मी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, जिसका जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। तो क्या संदेश पूरे देशवासियों को आप यहाँ से देंगे? हम तो यही कहते हैं कि सेना की वजह से जो आज हम लोग सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मिलती है, हमें सेना का सम्मान करना चाहिए और इसी तरह का हम लोग सब लोग भक्ति के साथ, प्रेम पूर्वक साथ हर साल यात्रा पे आते जाते रहे सब लोग। राहुल, कहाँ से हैं आप? पीलीभीत। तो क्या संदेश आप पूरे देशवासियों को देना चाहेंगे? आर्मी की वजह से यात्रा हो पा रही है, वैसे आतंकी खतरा ज़्यादा रहता है। आर्मी अच्छा काम कर रही है अपना। तो जिला प्रशासन की यहाँ पर आपको व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी, पहले से भी बेहतर। इससे पहले आपने यात्रा की? हाँ जी, 4 बार यात्रा कर चुके हैं। तो कितना जम्मू कश्मीर बदला है और आप इसे कैसे देखते हैं? जी बहुत अच्छा, हर बार नया चेंजिंग देखने में मिलता है। अब की आज कुछ ज़्यादा अच्छा है। अब की बार ज़्यादा अच्छा है? जी जी जी। तो इसके साथ साथ पूरे देशवासियों के लिए क्या मैसेज है आपको? बस यही, भोले की फौज करेगी मौज।
मोरपाली। क्या संदेश आप पूरे देशवासियों को यहाँ से देना चाहेंगे, यात्रा के लिए जा रहे हैं? ये यात्रा बहुत ही शुभ मंगल हो, यही संदेश देना चाहते हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो सुरक्षा व्यवस्थाएं आप कैसी देख रहे हैं? क्या जी, सुरक्षा व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कैसी है? अच्छी है। जिला पुंछ के सब डिवीजन मेंढर के इलाका नक्का मंजेरी की आवाम पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम है, जिसकी वजह से अहल इलाके को शदीद मुश्किलात और परेशानियों का सामना है। मकामी आबादी ने जिला इंतजामिया पुंछ और मुतलका जल शक्ति महकमा मेंढर से अपील की है कि नक्का मंजेरी के आवाम को पीने के साफ पानी की सहूलत मुयसर की जाए, ताकि आवाम को शदीद गर्मी के मौसम में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने एसडीएम मेंढर से मुतालबा किया है कि वो यहाँ का दौरा कर यहाँ के अवाम के हकीकी मसाइल को सुने। बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, मैं अपर पंचायत मजेड़ी से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे पानी की इतनी खस्ता हालत है कि सुबह हम काम पे आते हैं बाजार दुकान पे, शाम को जब जाते हैं पानी लेके जाना पड़ता है और पानी की इतनी बुरी हालत है, या तो गाड़ी में लाओ या टैंकर लेके आओ। बाकी पीएचई से के डिपार्टमेंट से वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे कोई हैंड पंप नहीं है। बाकी ऑल ओवर वहाँ के माल मवेशियों के लिए पानी जो उसके लिए इतनी खस्ता हालत है, और क्या करें, सुबह आते हैं खाने के लिए, शाम को मुँह देने के लिए पानी नहीं होता घर में। अब मेरी गुजारिश है डीसी साहब से, एसडीएम साहब से कि हमारे वहाँ पे आप विज़िट करें, वहाँ पे देखें, वहाँ के लोगों के हालात देखें। पानी की इतनी खस्ता हमें वहाँ से आज से पाइपें लगी हुई हैं, आधी पाइप है कहीं, आधी पाइप नहीं है। मेरे कनेक्शन मेरे आंकड़े से जा रहा है, गेटे से जा रहा है, बट वहाँ पे पानी का 4 साल से पानी नहीं आया है और वहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई गवर्नमेंट तरफ से कोई फैसिलिटी है ही नहीं, वहाँ पे कोई विजिट कोई कुछ देखता ही नहीं। बाकी करना चाहूँगा कि अपने एसडीएम साहब से, अपने डीसी साहब से, बाकी वो गाइडलाइन दे वहाँ से। पीएचई डिपार्टमेंट के थ्रू हर जगह पंप लग रहे हैं, बोरवेल निकले, बट हमारे एरिया में कुछ नहीं। बट नदीम खान साहब, उनको ना वहाँ पे उनको लीडर हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की लोगों की। अब काम में हम कोई गुजारिश ले जाते हैं तो आगे अपील करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप डीसी साहब से उनको बताएं हमारी मुश्किलात, कि वहाँ यहाँ पे विजिट करें, यहाँ पे देखें लोगों की इतनी खस्ता हालत है। बाकी कुछ ना कुछ तो इन लोगों के लिए होना चाहिए। पूरे लोग वहाँ पे कम से कम 2-3 किलोमीटर वहाँ पानी लाना पड़ता जाके। इतनी बुरी हालत है कि आप शाम को जाओगे, लोग गाड़ी लेके आए हुए हैं पानी लेने के लिए, लोग पैदल जाते हैं लेने के लिए, कोई बोड़े पे लेके आते हैं, कोई टैंकर लेके जाते हैं। बाकी पीएचई वालों की तरफ से वहाँ पे कुछ नहीं है। पहले नीचे वाली वहाँ से पानी जाता था वहाँ पे, पर उन्होंने बंद कर दिया वहाँ पे कि नीचे वाली मजेड़ी में, लवर मजेड़ी, वहाँ पे पानी पूरा नहीं होता। अब सरपंचों को क्या मसला है वहाँ पे पता नहीं, वहाँ पे कोई किसी की कोई मुश्किलात है, कोई हल नहीं करता वहाँ। थ्रू आपके नाजकी साहब को हम बता रहे हैं यहाँ पे, अब इनके थ्रू हम अपील करते हैं, अब डीसी साहब तक बात पहुँचे हमारी, कि हमारे यहाँ पे बाकी नदीम साहब से बात हुई हमारी वहाँ पे, कि जो PDP लीडर हैं एडवोकेट, उनको भी बताया मैंने। अपील हमारा काम है बताना, आप आगे देखते हैं क्या होता है। जिला कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा में सयाहों की रिहाइश के लिए हट और उनकी सहूलत के लिए तामीर किए गए कैफेटेरिया काफी खस्ताहाली के शिकार हैं। यहाँ की आबादी के मुताबिक लाखों की लागत से तामीर किए गए इन असासों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है और टैक्स दहिंदगान का पैसा जाया किया जा रहा है। राजवर और मावर के रिहायशियों ने महकमा सयाहत की जानिब से मुतलका लोगों और सयाहों दोनों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हट अब नाकारा हो चुके हैं। इस बात का उन्होंने खुलासा किया है। खत्म गीजर भी करने में टूरिज्म डिपार्टमेंट के एक्शन में था। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2019 के बाद जब यहाँ पे हालात थोड़े बहुत सुधार में आ गए, तो हुकूमत हिंद जो है उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे काम यहाँ करना शुरू किया जिनसे जो माशी हालत हमारी है उसमें बढ़ोतरी मिले। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि जो प्रोजेक्ट्स अभी तक उन्होंने उठाए हुए हैं उनको कभी अपग्रेड करने की ना, वो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स है यहाँ पे, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की उनको अपग्रेड किया जाए। ये राजवार की ही बात नहीं करेंगे हम लोलाब की बात करेंगे, हम मावर की बात करेंगे, हम पूरे ज़िले की बात करेंगे हम, कि उनके पास एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था टूरिज़्म का, जो 2014 से पहले भी डेवलप हुआ था। उसमें हमारे 1 दर्जन के करीब हमारे पास जो है रेस्ट हाउसेस अभी दस्तियाब है, या टूरिस्ट कैफेटेरिया दस्तियाब है, या जो वो डेक व्यू है
वो दस्तियाब है, लेकिन इन्होंने वो ना खुदा के रहम करम पे छोड़ा हुआ है और नतीजा ये है कि वो जो एसेट्स हमारे हैं वो डिस्ट्रॉय हुए जा रहे हैं। और बहुत बार हमने जो इंतजामिया है उनके साथ ये ना बात उठाई। यहाँ पे सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि अपार्टमेंट रखा हुआ है तो रखा क्यों है। अच्छा, वहाँ से जो टूरिस्ट आता है ये भी एक सितम ज़रीफ़ी है कि इन्होंने इतने सारे रोड बनाए, अब टूरिस्ट को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि अगर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ से। अब अगर वो किसी एक रास्ते से जाता है तो वहाँ उसको फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि उन्होंने जो सिस्टम हमारा था उसको अपग्रेड ही नहीं किया कभी। ये सारे अब जब हम इनके दफातर में जाते हैं तो कि नहीं हमने जी इसको प्रोजेक्ट दिया। अरे नया प्रोजेक्ट छोड़े, नया DPR आप छोड़े, आपके पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको डेवलप करें। तो ये नतीजा ये हुआ कि जो इनके पास वो स्ट्रक्चर था वो डेवलप हुआ था। हमारे पास रेस्ट हाउसेस थे हंदवारा में, अगर हम राजवार की बात करें करीबन 1 दर्जन के करीब राजवार और मावर में जो रेस्ट हाउस है वो बने हुए हैं, लेकिन इसमें टेक ओवर नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बड़ी बिल्डिंग बना के रखी हुई है हंदवारा के एंट्री पे TRC 2014 में वो कंप्लीट हुआ। वहाँ पे 23 लाख खर्चे वो टूरिस्ट जो कैफेटेरिया बना हुआ है वहाँ पे। उसके बाद बहुत बार हमने बात की इनके सामने। लास्ट ईयर जब इन्होंने वहाँ पे वो एक मेला किया, उधर कुपवारा के एक इलाके में इन्होंने मेला किया, बंगस मेला, तो वहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियल, उस टाइम के जो हमारे DC साहब है उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक बनाया वहाँ पे। तो हमने ये बात उठाई, फिर एक मीटिंग में हमने बात उठाई तो उन्होंने वहाँ पे उसका जवाब ही नहीं दिया। इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।